गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा हम लोग JEE एडवांस 2026 का पेपर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना। फिजिक्स के लिए आपके सामने बेटा ये पेपर 2, ठीक है ना। पेपर 2 का पहला क्वेश्चन है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर है बेटा। क्वेश्चन आप अगर ढंग से पढ़ चुके हों तो बेटा एक कंडक्टर जिसका एरिया A है, लेंथ L है, इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया है जो 2 वोल्ट का बैटरी है, और इंटरनल रेजिस्टेंस है। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है बेटा इसका 1 ओम, ठीक है ना। तो यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो हम फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे I/ALE। आई के लिए हम क्या करेंगे, ओम्स लॉ V/R। V हमको पता है कितना वोल्ट लगा है, 2 वोल्ट। R कितना चाहिए बेटा, हमको कंडक्टर का रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। कंडक्टर का रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, ρL/A। अब देखना बेटा, रो हमको रो लिखना है रेजिस्टिविटी, L है बेटा कंडक्टर का लेंथ दिया है 100 मीटर, ठीक है बेटा। एरिया दिया है 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर, 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर। 1 मिलीमीटर होता है बेटा 10⁻³ मीटर, तो 1 मिलीमीटर स्क्वायर कितना होगा 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। अब रो है बेटा रेजिस्टिविटी, और क्वेश्चन में उन्होंने दे रखा है हमको कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। बेटा कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो उन्होंने दे रखा है कंडक्टिविटी, इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे लिख देंगे 1/2 × 10⁸। तो रेजिस्टेंस जो आएगा बेटा आपका ये हो जाएगा 100/2 × 10⁸ इंटू 0.5 × 10⁻⁶। 2 × 0.5 बेटा हो जाएगा 1। रेजिस्टेंस आपका बेटा आ जाएगा पूरा ये 10⁻²/10⁻², 1 ओम आ जाएगा। ये इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस आ गया 1 ओम, और 1 ओम ये हो गया बेटा। सीरीज़ में कितना हो जाएगा 2 ओम। तो R इक्वलेंट ये जहाँ पर आएगा ये हो जाएगा 2 ओम। तो बेटा करंट आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से करंट बेटा आ जाएगा 1 एम्पेयर, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में हम करंट को लिखेंगे 1 एम्पेयर। एरिया कितना रखेंगे बेटा, एरिया तो हमको दे रखा है 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर, तो 0.5 × 10⁻⁶। ई का वैल्यू बेटा हमको पता है कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19। अब सारा खेल बेटा क्या है, इस n को निकालना। उन्होंने हमको डेंसिटी दे रखा है 6.35 × 10⁻3, यानी इसको बेटा ऐसे भी पढ़ सकते हैं 6350 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में इतना किलोग्राम है, तो बेटा 10⁻3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम कह सकते हैं कि 1 मीटर क्यूब में इतना ग्राम है, ठीक है। ग्राम में अगर वेट आ गया और इसी मास को अगर आप मोलर मास से डिवाइड करते हैं, मास को आप मोलर मास से डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स मिलेगा। मोलर मास है 63.5, तो बेटा इसी को हम क्या कर देंगे 6350 × 10⁻3/63.5, इतने मोल पर मीटर क्यूब। इतने एटम्स हैं बेटा। क्वेश्चन में एजम्पशन दिया है कि एक एटम जो है 1 इलेक्ट्रॉन देगा, यानी जितने एटम है उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो यही किसका संख्या हो गया बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। तो ये मोल्स है, हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वैल्यू अपने आप में बेटा आएगा 10⁵। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर जो कि उन्होंने दे रखा है 6 × 10⁻23, 6 × 10⁻23। तो बेटा ये हमारा हो जाएगा 6 × 10⁻28। ये हमारा हो गया n का वैल्यू, जो हम बेटा इसकी जगह रखेंगे 6 × 10⁻28, ठीक है बेटा। अब हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 1.6 × 6, ये बेटा आएगा आपका 9.6, ये आपका हो जाएगा इसका भी हाफ 4.8 × 10⁻3 बचेगा बेटा। ये आया मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन पूछा है बेटा मिलीमीटर पर सेकेंड, तो मिलीमीटर में क्या करेंगे हम, मीटर को लिख देंगे 10⁻3 मिलीमीटर, 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे ये कट आएगा तो बचेगा 1/4.8। अगर आप अप्रॉक्सीमेटली देखें इसको आप 1/5 लेके देख सकते हैं, तो जो कि कितना आएगा बेटा अप्रॉक्सीमेटली 0.2 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो अप्रॉक्सीमेटली आपका जो आंसर होगा बेटा कौन सा होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा।